Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Ailing Planet, the Green Movement's Role by Nani Palkhiwala. तो सबको अभी क्लियर हो गया होगा, कई बार मैंने रिपीट भी किया है बच्चों. This article has been published in 1994 by नानी पालखीवाला. और ग्रीन मूवमेंट कब शुरू हुआ था बच्चों? 1972 में. और कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था. एलिंग प्लैनेट मीन्स अपना जो अर्थ है, अपना प्लैनेट है. एलिंग मीन्स अनहेल्दी है. क्यों हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ये हमने कई फैक्ट्स यहाँ पे पढ़े थे बच्चों. तो जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपको किस तरह का प्लैनेट चाहिए, क्या आपको किस तरह का प्लैनेट चाहिए या आपको हेल्दी प्लैनेट चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने एफर्ट्स डालते हैं टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व योर प्लैनेट. क्योंकि जितना प्लैनेट आपका हेल्दी होगा, आप भी उतने ही हेल्दी रहेंगे. क्लियर बच्चों? क्योंकि जो भी हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं बच्चों? अर्थ से मिल रहे हैं, हमारे प्लैनेट से मिल रहे हैं. अगर वही रिसोर्सेस नहीं रहेंगे तो क्राइसिस हो जाएगी बच्चों. तो डोंट डिस्ट्रॉय योर प्लैनेट, don't ruin your planet, don't ruin the resources. ओवर यूज नहीं करना है बच्चों. आपकी जो आपकी जो है नीड है, उसी को आप जो है यूज करें. जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें. जरूरत को चाहत ना बनाए, वांट ना बनाए, जिससे कि हमारा प्लैनेट जो है अनहेल्दी रहे और डे बाय डे जो है जिस तरह से डिग्रेड कर रहा है. दिस इज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1994. तो जो भी फैक्ट्स हैं वो कब के हैं बच्चों? 1994 का डेटा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. और हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वर्क कर रही हैं टू प्रिजर्व या अवेयरनेस प्रोग्राम बना रही हैं टू प्रोटेक्ट और टू प्रिजर्व आवर प्लैनेट. ये हमने कल पढ़ा था बच्चों, और हमने यहाँ पे डिटेल भी पढ़ी थी. और फाइनली हम किस में आए कि देयर कैन बी नो डाउट the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. तो मेन रीजन क्या है बच्चों? बढ़ती हुई जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी नीड्स बढ़ रहे हैं, और उसको फुलफिल करते करते जो है हम अननोइंगली या नोइंगली हम जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने प्लैनेट को. इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग एक बर्निंग टॉपिक है आज का बच्चों टुडे. क्योंकि अभी हम किसकी बात करें? 1994. तो 1994 में ही जैसे हमने जेम्स स्मिथ का पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि हमें ऐसा प्लैनेट देना है अपने आने वाली जनरेशन को, डिक्लाइन देना है या इतना जो है अनपॉवरिश देना है. यहाँ पे हमने जेम्स स्मिथ का पढ़ा था, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि क्या हमें जो वी वर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकेंड, कि एक सेकेंड में हम कितना लॉस कर रहे हैं? 1 एकड़. बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड हाफ टू अ सेकेंड. जितना हमें पता है उससे ज्यादा हम जो है लॉस करें, वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट. और 4 हमारी जो किस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है. फॉरेस्ट है, फिशरीज है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड्स है. अगर ये डिस्टर्ब रहेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा पूरा प्लैनेट जो है डिस्टर्ब रहेगा. तो अगर फिशरीज को हम अगर ओवर यूज करेंगे, जैसे कई लोग हैं प्रोटीन कॉन्शियस हैं, तो हमारा फिशरीज क्या होंगी? कोलैप्स होंगी. फॉरेस्ट अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो दे डिसअपियर. ग्रासलैंड्स क्या बन जाएंगे? बैरन लैंड बन जाएंगे. सिमिलरली क्रॉपलैंड्स भी जो है डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रॉयड होंगे, उतना ज्यादा जो है गेट वर्स हो जाएंगे. क्लियर? तो ये हमने सारे यहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से और ये कैसे फ्लोरिश कर रहे हैं. जैसे कास्टिज्म है, हमारे लॉज बने हैं बट हम कितना उसको फॉलो करते हैं. जैसे कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, बॉन्डेड लेबर है, सब जो है शैल बी एबोलिश बट स्टिल बी फ्लोरिश आफ्टर 44 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पे हमने एक जो है यूनाइटेड स्टेट ने एक 3-year स्टडी करी थी यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू या एरियल फोटोग्राफ के थ्रू. उन्होंने और बाद में उन्होंने
वार्न करा था दैट द एनवायरमेंट हैज डेटोरेटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द, कई जो है देशों में 88 का उन्होंने रिपोर्ट दी थी, कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। देयर कैन बी नो डाउट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द एमंगेस्ट। और कल हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से 1 बिलियन पहुंचने में हमें कितना लगा था, फर्स्ट बिलियन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो 1 बिलियन में पहुंचने में हमें मोर देन अ मिलियन ईयर लगे थे, बट 1800 से 1900 में हमें कितना लगा था, 1 बिलियन और उसमें ऐड करे थे, और 90 और 2000 में 20th सेंचुरी में हैज एडेड अनदर 3.7। तो आप देख सकते हैं कितने जो है प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पहुंच गई, 5.7। और ये भी कब का डेटा है बच्चों, 1994। तो इट मीन्स एवरी 4 days वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। और यहाँ पे हमने कल पढ़ा था बच्चों की फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो बर्थ रेट कम होगा, एजुकेशन स्प्रेड होगी, हेल्थ इंप्रूव हो गया। कल मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया था कि अगर एक फैमिली है जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे तो उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अगर कम होंगे तो हम उसको बेटर जो है उसके हेल्थ की तरफ भी कॉन्शियस रहेंगे, एजुकेशन बेटर एजुकेशन देंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, और जो रिच हैं वो रिचर बनेंगे और जो पुअर हैं वी गेट मीन्स प्रोड्यूस चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन, और इसकी वजह से वो क्या रहेंगे, दे रिमेन पुअर। क्लियर। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों कि इससे 2 चीजें होंगी बच्चों, एक तो पॉवर्टी बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी और पॉवर्टी भी नहीं रहेगी। डिमाइज मीन्स एंड, होलिस्टिक मीन्स होल, इमर्जिंग, राइजिंग, assured means introduce, era, age, integrated, joint, dissociated, separated, fallacious means delightful, tenancy means the right to live until we die, lease means contract of for a limited period, inherited means receive something from somebody after their death, inherited जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है उसको हम बोलते हैं inherited। क्लियर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, कुछ फैक्ट्स पढ़े, डेटा पढ़ा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। The population of India is estimated to be 920 million today। 1994 का हमारा जो है ये आर्टिकल है रिटन बाय नानी पालखीवाला, और उन्होंने बताया अगर इंडिया की बात करेंगे, स्पेशली इंडिया की, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज जो है 920 मिलियन 1994 में, मोर देन द एंटायर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम पॉपुलेशन किसकी, अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की ऐड करेंगे तो उतनी पॉपुलेशन किसकी है, एक अकेले इंडिया की है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, more than the entire population of Africa and South America put together। अगर दोनों को मिला देते हैं पॉपुलेशन अफ्रीका की और अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, तो उतनी पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की। पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका प्लस पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिका इज इक्वल टू किसके बराबर है, इंडिया की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया that is estimated to be 920 million today। 1994 की बात करें कि अगर अफ्रीका की, तो आप सोच सकते हैं कि 2 कंट्री की पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया।
no one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अगर इंडिया में कई लोग जो हैं अभी इतना उनको अवेयर भी नहीं है, पता भी नहीं है कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो भूख से जो हैं अपने हस्बैंड्स में, अपने घर में जो हैं भूख के कारण दे लॉस देयर लाइफ। और ये कब तक होगा? जब तक कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे इसमें, पॉपुलेशन में। क्लियर? नो वन फैमिलियर मीन्स अभी कई लोगों को ये नहीं पता है डेटा कि नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स unless population control is given topmost priority. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal or demise, our demise. It is, demise means end. यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग पढ़े थे बच्चों। डिमाइस का मतलब क्या होता है? एंड और डेथ। होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट या the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. अब ये नहीं है कि हमें एनवायरमेंट ये बता रहा है कि हमें उससे पहले हमें जागरूक होना है, अवेयर होना है टू प्रोटेक्ट और टू रिस्टोर आवर रिसोर्सेस। अब कैसे करेंगे बच्चों ये? उसके लिए हमें एफर्ट्स करने कि हम जो है कि किस तरह का प्लानेट जो है आने वाली जनरेशन को देंगे। अभी इतना जो है बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं, राइट? आप देख सकते हैं कि जो आइस शीट्स हैं वो किस तरह से कोलैप्स हो रही है। तो ये क्यों हो रही है बच्चों? ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने क्या करा है बच्चों? डिफोरेस्टेशन करा है। हमने जितने पेड़ काटे हैं अगर हम उतने ही पेड़ लगा देते तो मे बी इतना हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबको अवेयर कराना है, व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल और डिमाइज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये नहीं है कि वो हमें जो है हमारा जो है बताएं, ये हमारा क्या है? पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। कि हमें ये सोचना है कि हमें अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, कैसे हमारे प्लानेट को प्रिजर्व करना, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिजर्व, हाउ टू रिपेयर आवर प्लानेट। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 1994 में। क्योंकि ये आर्टिकल कब आया था बच्चों? 1994 में। कब आया था? 1994 पब्लिश हुआ था। और ग्रीन मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1972 में। और कहाँ पे हुआ था ये? न्यूजीलैंड में। और तब लोग जो है इतने अवेयर हो गए थे, उन्होंने डिफरेंट जो है, जैसे हमने लुसाका जाम्बिया में देखा था, एक बड़ा सा केज रखा था और केज में क्या था? देयर इज नो एनिमल इनसाइड दैट केज। और ऊपर क्या लिखा था? द मोस्ट डेंजरस एनिमल। और ये क्यों लगाया था उन्होंने? कि सबको अवेयर कराने के लिए कि हम जो है सबसे द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट। क्योंकि जो कुछ करा है वो हमने करा है। हमारी जो आज हमारे प्लैनेट की जो डिक्लाइन कर रही है हेल्थ, वो किसकी वजह से कर रही है? वी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमने अपनी नीड को क्या बना दिया? अपना वांट बना दिया, चाहत बना दी। और हम जो है उसको ओवर यूज कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्टिंग देम, विदाउट रिपेयरिंग देम। जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों होलिस्टिक व्यू। इट मीन्स क्या होता है कि अगर हमारा प्लैनेट है, हम एक ही साइड से उसको जो है रिपेयर नहीं करना, हमें उसको फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन उसको रिपेयर करना है, सारे रिसोर्सेज देखने हमें। और ये क्या है? हमारा प्लैनेट।
क्लियर। तो हम एक मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स एक हमने मशीन की तरह उसको जो है पूरी तरह से यूज करा। अभी एक अगर मशीन होती है बच्चों तो क्या उसको रिपेयर नहीं करते हैं, रिपेयर करते हैं ना बच्चों। सिमिलरली अगर हम अपने प्लैनेट को ओवर यूज करा है तो उसको हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। क्लियर। और रिपेयर कैसे करेंगे बच्चों, पॉल्यूशन कम करेंगे हम, दूसरा एफोरेस्टेशन करेंगे, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। The emerging New World vision has ushered in the era of the responsibility. It is a holistic view and its ecological view, seeing the world as an integrated क्या होता है, as a whole. एक means introduced, era means age, era integrated means joint या as a whole, dissociated means separated, felicitous means delightful, tenancy means the right to live until we die, lease means contract for a limited period. As an integrated means हम join करके सबको जो है rather than the dissociated means separate collection और parts, हम एक होके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाउ टू इंट्रोड्यूस करें इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, जैसे मैंने बताया कि हम कहाँ से कहाँ पे आए हैं, मैकेनिस्टिक व्यू से हमारे व्यूज चेंज हुए थे। ये 1994 में जो आर्टिकल था नानी पालखीवाला में, तभी उन्होंने वार्न करा था, और किस तरह से हम मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू में चेंज हो गए थे, और हम लोगों ने थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई थी टू प्रोटेक्ट द planet. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. सबसे ज्यादा जो है क्रूशियल रोल किसका था, इंडस्ट्रीज का। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Iger, would be as Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. तो यहाँ पे सबसे जो है क्रूशियल रोल किसका रहा है इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है इंडस्ट्रीज का। क्योंकि जितना रॉ मटेरियल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों, कि जितना भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कहाँ से जाता है, हमारे जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, इसको आप याद करें क्योंकि आगे जो है एक क्वेश्चन भी आएगा। फिशरीज, ग्रासलैंड्स, थर्ड इज योर फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज योर क्रॉपलैंड्स। ये क्या है, हमारे 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सिस्टम। अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल जा रहा है इंडस्ट्रीज में, वो कहाँ से जा रहा है, ये 4 बायोलॉजिकल जो हमारे सिस्टम है, फिशरीज है, ग्रासलैंड से, हमने जैसे पढ़ा था बच्चों, जो फिशरीज हैं, हम जो है प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं ज्यादा, तो हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया, इनको ओवर यूज कर रहे हैं, नीड को हमने वांट्स बना लिया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं फिशरीज को, तो फिशरीज क्या हो गई हैं आपकी, कोलैप्स हो गई है, राइट। ग्रासलैंड्स क्या हो गए हैं, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं। फॉरेस्ट क्या हो गए हैं, आप जितना कटिंग डाउन कर दिया है आपने, डिफोरेस्टेशन कर दिया है, डिसअपियर हो गए। फॉरेस्ट क्या हो गए आपके, डिसअपियर हो गए। और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो क्या हो गई हैं, वर्स्ट हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ये 4 हैं हमारे, तो फिशरीज, क्रॉप, कोलैप्स, ग्रासलैंड्स क्या हो रहे हैं बच्चों, बैरन लैंड बन रहे हैं, और जितने आपके फॉरेस्ट हैं डिसअपियर हो रहे हैं, क्रॉपलैंड्स वर्स्ट हो रही हैं। क्लियर। और ये क्यों हो रहा है, एक तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जा रहा है, और दूसरा द मेन रीजन इज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन।
इंक्रीज जो पॉपुलेशन में हो रहा है, और जैसे हमने बताया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिका। क्लियर बच्चों? तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो पूरा रिवाइज करके आए, क्योंकि एक जो भी हम यहाँ पे डेटा पढ़ रहे हैं वो लिंक कर रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पे आप घर में जाके जरूर इसको रिवाइज करें, और आपके अंदर भी अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर इसीलिए दिए गए हैं आपके चैप्टर्स में, सो दैट आप भी अवेयर हुए और दूसरों को भी जागरूक करें। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।